हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके सीक्रेटली फीलिंग्स क्या हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं सीक्रेटली आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे गाइस, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर लव और रिस्पेक्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है आपका या इस इंसान का, ज़ोडिक साइन, एज ग्रुप कुछ भी है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। बस आपने करना ये है कि 3 टाइम्स नेम रिपीट करके अपने क्रश का अपनी एनर्जीज अलाइन करनी है पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। सो लेट्स सी, जान लेते हैं आपके ये जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, कैसा वो आपके लिए सीक्रेटली फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव हायर सेल्फ, इट्स एक्टिवेशन। Secretive feelings, and then we have it's a nurture compassion. We have apology and forgiveness. I feel guys ये जो भी आपके क्रश हैं इनका स्टार साइन लिब्रा, टॉरस एंड यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। स्टार साइन हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप लोग जो हो ना इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। बिकॉज ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान की हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है आप लोगों के साथ। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये कनेक्ट हो रहे हैं। इट्स अ टेलीपैथी, कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो रही है आप दोनों के बीच में। बट इनके सीक्रेटिव फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग हैं। लाइक कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर सेंसिटिव हो रहे हैं, एंड ऑल्सो दे फील अ लॉट ऑफ कंपैशन फॉर यू। कहीं ना कहीं इनके जो है ना फीलिंग में मुझे बहुत ही आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट साइड, एक काइंड साइड जो है ना वो मुझे दिख रही है। वी हैव ग्रोथ एंड समर। ऑब्वियसली समर ही चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ों को आपके साथ इस टाइम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एंड किसी तरह से इस टाइम इनकी फीलिंग्स यही हैं कि आपके साथ कुछ ग्रो किया जाए, कुछ चीज़ों को क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ। वी हैव मैस्कुलिन, वी हैव थर्ड आई क्लैरिटी, एंड देन वी हैव डिस्टेंस। फॉर सम ऑफ यू आपके जो क्रश हैं इनको महसूस होता है आपके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एंड आप लोगों के ये जो क्रश हैं वो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके आपके और इनके बीच में भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही। आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनसे हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे के साथ जो है वो किसी तरह से कनेक्ट रह चुके हो, बट किसी रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में भी कोई क्लैश हो गया, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम बन गई थी जिसको लेकर कि आपके क्रश जो हैं वो अब आपसे कोई माफ़ी वगैरह मांगना चाह रहे हैं। बिकॉज किसी तरह से ये मुझे अपसेट दिख रहे हैं। सबकी बात नहीं करूँगी, बट कुछ लोगों के जो क्रश हैं इस टाइम किसी चीज़ को लेकर काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी डिसहार्ड हैं, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसा हुआ है या इनकी तरफ से हो गया है जो कि आपके डिस्टेंस की इस टाइम रीज़न बनी है। तो इनको ऐसे लगता है, ये महसूस करते हैं कि जैसे ना टाइम बहुत ज़्यादा गुजरता जा रहा है, और आपके बीच में जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है उतना ज़्यादा डिस्टेंस भी आता जा रहा है। कुछ लोग ऑलरेडी इस क्रश के साथ आप अटैच रह चुके हो, यस, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी अपनी इंट्यूशन भी काफ़ी हद तक उनको कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में जो है वो बता रही है, या कुछ चीज़ें उनको फील हो रहे हैं, उनके गट फीलिंग्स से जो इतने स्ट्रॉन्ग उनको इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं आप लोगों को लेकर। तो उनको लगता है कि ये आपसे ना माफ़ी मांगनी चाहिए, इसी वजह से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं आपके बीच में जो हो चुकी हैं। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि अब तो समर चल रहा है, ऑब्वियसली समर में ही ये चीज़ों को आपके साथ किसी तरह से ग्रो करने के लिए या ठीक करने के लिए कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बिकॉज स्टिल इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा नर्चर हैं। दे रियली वाना कम क्लोज टू यू। एक इंटीमेसी की फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे एक इंसान है जो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहा है, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि उनके क्या इमोशंस और फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए राइट नाउ जो आपको बताना ज़रूरी हैं। तो उसी के बारे में आपको कुछ चीज़ों को क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको भी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपसे दूर रह के ही पता चली है। यस,
बट फॉर सम ऑफ यू आपकी क्रश आपको रिट्रीट करना चाहते हैं। ऑलरेडी पास्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ये ट्रीट अच्छे वे में नहीं कर पाए, बट ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है। मतलब मुझे दिख रहा है ये पर्सन या तो इनके 6 पैक्स हो सकते हैं, काफ़ी फिटनेस फ्रीक है। यस, तो ये अपनी तरफ से कोई ना कोई खुद स्ट्रॉन्गली कुछ मूव लेना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये खुद पावरफुली जो है ना कोई एक्ट करेंगे तो चीज़ें ठीक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वी हैव रिन्यूअल एंड स्पार्क, दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। अगर आपके साथ इनका कोई कनेक्शन पास्ट का नहीं रहा तो इनका अपनी लाइफ में कोई ऐसा पास्ट हो सकता है जिसको लेकर दे आर वेरी अपसेट, और ये खुद से माफ़ी मांग रहे हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को अपने साथ अटैच किया था जो कि इनको डिज़र्व नहीं करता था, या फिर किसी तरह से इनके साथ किसी ने कुछ बुरा किया। तो राइट नाउ ये महसूस करते हैं कि किसी तरह से ये अब ना समर में अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं और अपनी लाइफ में इमोशनली चीज़ों को किसी तरह से ग्रो कर सकते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज आपको लेकर कहीं ना कहीं जो इनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं ना वो नर्चरिंग की हैं, कंपैशन की हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक इंसान है जो शो कर रहा है दूसरे इंसान को लव अपना किस करके, ठीक है। तो ये इंसान जो भी है ना आपके क्रश ये आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी हायर सेल्फ काफ़ी एक्टिवेट हो रही है। इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इस इंसान का एक स्पिरिचुअल जो है ना वो कनेक्शन है, यस, और स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो रही है आपके साथ। तो वो आप सीरियसली चीज़ों को जो है ना किसी तरह से फिजिकली भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क दिखता है जिससे कि उनको लगता है कि अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल कर सकते हैं, या फिर किसी भी कनेक्शन का भी रिन्यूअल कर सकते हैं जो पास्ट में अगर उनका कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं चला या आपके साथ भी समहाउ कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन गई थी, तो अब उनको लगता है कि ऐसा स्पार्क अभी भी है इस चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करने में, तो करना चाहते हैं। एंड आप लोगों को डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप इनको रिसीव करो, ये ओपन अप हों और आप इनको रिसीव करो। आप जब ये आपके आगे हाथ बढ़ाएं तो आप इनका हाथ आगे बढ़ के थामो, उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी एक तरह की एक्साइटमेंट के साथ। यस, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे ऑलरेडी आपके ये जो क्रश है ना या तो किसी चीज़ों को लेकर सफ़र कर चुके हैं अपनी लाइफ में। यस, या तो इन्होंने खुद सफ़र किया है या फिर आप लोगों को किसी तरह से इन्होंने डिसहार्ट किया है, आप लोगों से किसी तरह से कोई इनका प्रॉब्लम ऐसा बना है। कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आप लोगों से खुद डिस्टेंस मेंटेन किया है, जबकि ये जानते थे कि आपका इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं आपका लव इंटरेस्ट है इनमें, बट फिर भी इन्होंने अपने आप को आपसे दूर किया। और अब इनको महसूस होता है आप को इन्होंने अपसेट किया, आपको हर्ट किया है और आप इन चीज़ों से डेफिनेटली सफ़र किए हो। उस चीज़ों का कहीं ना कहीं इनको एक तरह से लॉस भी महसूस हो रहा है। दैट्स वाई आपसे अपॉलोजी करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं अपने जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है आपसे डिस्टेंस बना के। तो अब इनको ऐसे लगता है कि जैसे टाइम आ चुका है कि रिट्रीट करना चाहिए और जो भी डिस्टेंस है उसको रिमूव करना चाहिए और एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए। दैट्स वाई ये आपको अपने आप को आपके सामने ओपन अप करना चाह रहे हैं। और ऑल्सो इनको फील यही होता है कि आप भी इनको डेफिनेटली रिसीव करोगे अगर ये आपको एक ओपन हार्ट के साथ और एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह जो है वो अपने आप को आपके सामने ओपन करेंगे तो। यस, स्टार साइन की यहाँ बात करूँ तो एरिस, स्पाइसिस, लिब्रा, टोरस, स्कॉर्पियो एंड सेगिटेरियस, ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स वीवर्स के क्रश की, सीक्रेटली कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों का स्टार साइन लियो भी हो सकता है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है इनको ऐसा फील होता है जैसे यू गाइस आर वेरी बोल्ड, वेरी पैशनेट, वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। आपकी नेचर जो है काफ़ी इनको दिखती है जैसे बॉसी। इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप अपनी लाइफ के हर फैसले को करने वाले खुद हो, चाहे पहले करते थे या नहीं करते थे। राइट नाउ आप अपनी लाइफ का डिसीजन हर खुद लेते हो। बॉल अब आपके कोर्ट में है, आप चाहोगे तो किसी तरह से आपके साथ कुछ चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप
चाहोगे, आपकी तरफ से येस होगी, आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल होगा इनको एक्सेप्ट करने का, तो कभी कहीं ना कहीं ये आप इनको रिसीव भी करोगे और ये अपने आप को ओपन अप भी कर पाएंगे। अदरवाइज़ इनको फील होता है कि नो, अगर आप इनको नहीं एक्सेप्ट करोगे या आपकी तरफ से नहीं कुछ हो पाएगा तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। बट मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा आपका हुआ है पास्ट में कि वो आपसे अपॉलॉजी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं आप इनको माफ़ भी करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज ये क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि अभी इनको महसूस होता है कि आप के हाथ में सारी जो है ना वो सिचुएशन है आपके कंट्रोल में। अगर आप माफ़ करोगे या इनके साथ किसी तरह से रिश्ते को बनाना चाहोगे तो बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं बन पाएगा, बिकॉज़ आपका सारी लाइफ का चार्ज, हर चीज़ का चार्ज आपका अपने हाथ में है। आप इनको महसूस होते हो जैसे बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत इंटेलिजेंट, मेंटली और स्मार्ट। आप इस टाइम इनको महसूस हो रहे हो कि लाइक हर चीज़ को आप पिक कर लोगे। यस, ये इंसान अगर आपसे कुछ छुपाते भी हैं तो आप उस चीज़ों को जान जाओगे। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं आपके साथ। इनके सीक्रेटिव फीलिंग्स यही हैं कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में एक म्यूचुअल और एक हार्मोनियस बैलेंस्ड जो है ना वो किसी तरह से कनेक्शन बिल्डअप किया जा सके। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये प्लानिंग भी यही कर रहे हैं कि आपको डेडिकेशन शो करें, आपको लॉयल्टी शो करें, सीरियसनेस शो करें विद द स्टार, बिकॉज ये आप इस पर्सन के विश कम ट्रू हो। तो इनका इस टाइम विश, इस इंसान का ड्रीम यही दिख रहा है, जिसको ड्रीम को लेकर, जिस विशेस को लेकर दे आर वेरी होपफुल कि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगी, एक अच्छा इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा। येस, वी हैव द एम्प्रेस। यहाँ पर DMDF की जर्नी मुझे दिख रही है गाइस। We have page of sword, yeah, definitely they are very interested guys. We have it's a 6 of cups. कुछ लोगों का यहाँ तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान का आपके साथ इस लाइफ टाइम में कोई ना कोई पास्ट कनेक्टेड है। यहाँ तो ये इंसान आपका कहीं ना कहीं फ्रेंड रहे हैं आपके साथ बीच में। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के रोमांस ऑलरेडी रह चुका है, आप दोनों एक दूसरे को यहाँ तो डेट कर चुके हो या रोमांटिकली एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक इंसान की तरफ से यहाँ तो कन्फेस हुआ है कुछ, या फिर दोनों जानते हो एक दूसरे को कि आपकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स इमोशनल हैं। बट हो सकता है इस इंसान ने किसी तरह से आपके इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर किसी तरह से आप लोग इनके करीब रहना चाह रहे थे, बट इस इंसान ने अब आपसे खुद को सैबोटेज किया और अपने आप को दूर किया है। तो अब इसी डिस्टेंस की वजह से ये इंसान महसूस करते हैं कि टाइम गुजरता जा रहा है और आप कहीं ये दूर होते जा रहे हो, आप इनको महसूस हो रहे हो, जिसके लिए ये अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी कुछ लोग आपको खुद अपने से दूर कर चुके हैं। बट राइट नाउ विद द स्टार एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड दिख रहा है कि ये अपनी विश को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा होपफुल भी हैं और बहुत इंटरेस्टेड हैं कि किसी तरह से इनकी आपसे बातचीत स्टार्ट हो जाए, किसी तरह से आपके साथ ये कांटेक्ट कर पाएँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी इस विश को पूरा करने का और आपके साथ सारी सिचुएशन को हील करके सेटल डाउन करने का। ये भी रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है विद द 6 ऑफ कप्स। सोलमेट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके साथ इनका सोलमेट का कनेक्शन है। आप DMDF की जर्नी में होगा इस, ठीक है। बट ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, जो ऑलरेडी इस मौके को अपनी खुद की किसी तरह की कोई मिस्टेक से लॉस कर चुके हैं, तो वो अब इस सारी अपनी जो मिस्टेक हुई है उसको सेटल डाउन करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं और आपसे अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं ताकि दोबारा से उनको चांस मिल जाए। और अगर ऑलरेडी आपने कहीं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है और आपकी कोई मेमोरीज़ रही हैं तो ये उस मेमोरीज़ को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज राइट नाउ ये बहुत याद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। आप इनकी नज़र आप के ऊपर ही है, क्योंकि ये विद द स्टार आपको देखते हैं कि आपके साथ दोबारा से पैचअप करके या दोबारा से रिकॉन्साइल करके इनकी लाइफ में हीलिंग आ सकती है। यस, और इनका पूरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव भी है यूनिवर्स पे कि ये जो विश कर रहे हैं ये वो पूरी भी ज़रूर होगी, क्योंकि इस टाइम इस इंसान का इंटरेस्ट सिर्फ एक ही दिख रहा है कि किसी तरह से आपके ये जो क्रश हैं उनका आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, इनको दोबारा से चांस मिल जाए, आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप जो हो बहुत ही काइंड हार्टेड हो। यस, आप दिल के बहुत अच्छे हो, यू गाइस कुड बी अ वेरी इनोसेंट पर्सन ऑल्सो। तो वो ये इस वजह से चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना इनकी फीलिंग्स यही है कि किसी तरह से आपके साथ चीज़ें स्टार्ट हो जाएं एक तरह से, बिकॉज ये आपके साथ ऑब्वियसली ये आपका क्रश है, पसंद तो करता है, लेकिन पसंद से ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे जितना डिस्टेंस आ रहा है ना आपके बीच में, दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू गाइस। यस, इनको आपसे प्यार हो रहा है, और अगर ऑलरेडी आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्शन रह चुका है तो इस इंसान को डिस्टेंस के बाद पता चला है कि इनको तो आपसे प्यार है।
यस, सो दैट्स वाई इनके विद द स्टार एंड विद द एम्प्रेस जो भी सपने हैं आप लोगों को लेकर, ये उन सपनों को रियलिटी में पूरा करना चाह रहे हैं, उसी के लिए प्लानिंग भी चल रही है और उसी के अकॉर्डिंगली फिर कोई ना कोई मूव होगा। एंड आई फील यहाँ पे काफ़ी टाइम से शायद आप लोगों का वेट है कि कब ये आपकी तरफ आएंगे, या अपनी जो भी इनकी फीलिंग्स हैं वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये सारी फीलिंग्स इनकी सीक्रेटिव हैं, अभी आपको नहीं बताई गई। मैं आपको यहाँ पे टैरो के थ्रू मैसेजेस दे रही हूँ, बट इन्होंने आपको नहीं बताई, लेकिन ये प्लानिंग चल रही है आपको किसी तरह से बताने की। बट इसके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है कि आपको किस तरह से कुछ सॉलिड ऑफर करना है विद फुल ऑफ डेडिकेशन, फुल ऑफ लॉयलिटी, बिकॉज ये प्लान कर रहे हैं। और आई फील काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म हो सकता है ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे डिस्टेंस है ना, टाइम गुजरता जा रहा है और काफ़ी टाइम गुजर भी गया है। 6 to 7 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के गुजर गए हैं, कुछ के 3 to 6 मंथ्स हो सकते हैं, ऐसी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। 8 मंथ्स भी कुछ लोगों के हो सकता है, यहाँ पे आपके एक दूसरे के साथ डिस्टेंस में आए हो गए हैं। बट जिन लोगों की तरफ से ये टोटली न्यू ब्रांड पर्सन है, वो पर्सन ये जो भी है ना, मतलब लाइक आपका ये जो क्रश है, लाइक टोटली अगर ब्रांड इंसान है, तो ये इसके साथ कुछ ना कुछ पास्ट का जुड़ा हुआ है जिससे ये निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक स्पार्क देख रहे हैं आप लोगों के साथ के दोबारा से जो है ना अपनी ज़िंदगी को ये स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं आपके सामने। एंड ऑल्सो ये भी महसूस करते हैं कि आप भी इनको फुल ऑफ पैशन और फुल ऑफ उसी अट्रैक्शन के साथ इनको रिसीव करोगे, बिकॉज़ ये इंसान का सपना यही है कि किसी तरह से आपके साथ ना मिल जाए। इनको कहीं ना कहीं अपने पास्ट का कोई इंसान है या कोई पास्ट का सोलमेट है, उसका एक आपसे ना एनर्जी महसूस होता है। इनको लगता है कि जैसे ऑलरेडी रिकॉग्निशन की एनर्जी है कि लाइक ऑलरेडी ये इंसान आपको कहीं ना कहीं जानते हैं, जो इनको एक स्ट्रेंजर वाली वाइब नहीं आ रही। जो ये पर्सन टोटली न्यू पर्सन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, इनको आपकी तरफ से कोई एक स्ट्रेंजर, कोई अननोन वाली एक वाइब नहीं आ रही। इनको लगता है कि जैसे ऑलरेडी के इंसान ना आपको जानते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं पीसफुली कंफर्टेबली कनेक्ट भी हो सकते हैं। बट इस बार ये जो क्रश है वो आप, चाहे ये नया है चाहे वो पुराना इंसान है, बट आपके साथ एक बैलेंस्ड के साथ जो है ना सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक इक्वल गिव एंड टेक, जो दो वो लो, सिंपल। यस, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बट इस टाइम इनकी फीलिंग्स जो सीक्रेट हैं वो यही है कि आपको रिस्पेक्ट दें, आपको मान दें, आपको सम्मान दें, जो आप डिज़र्व करते हो। जो लोग पास्ट में आपकी डिज़र्विंग पोजीशन आपको नहीं दे पाए, वो अब आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको महसूस होता है इनको आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि यू गाइस आर देयर समन स्पेशल, दैट्स वाई। और ये बनाना भी चाहते हैं आपको समन स्पेशल, इंटरेस्ट है इनका, इसीलिए सोच समझ के सब कुछ जो है वो करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, बैक टू बैक 10-10 की एनर्जी है। सी गाइस द किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी कंप्लीशन होनी चाहिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंपैटिबल रहोगे, बिकॉज यहाँ पे क्वीन एंड किंग दोनों की एनर्जी आ गई है। यस, इस इंसान का इंटरेस्ट डेफिनेटली आप लोगों में है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके कोई लीडर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई टीम लीड कर रहे हैं, आपका कोई वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, आपका बॉस हो सकता है, या फिर ये इंसान है जो आपको लीड कर रहा है, आपका कोई सीनियर हो सकता है, कोलीग। यस, बट आप दोनों कहीं ना कहीं इनको लगता है एक दूसरे से काफ़ी कंपैटिबल हो, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट रह सकते हो, आपका कपल अच्छा बन सकता है, पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है। तो पार्टनरशिप ये करना भी चाहते हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप फैमिली मटीरियल हो। यस, दैट्स वाई कंप्लीशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी, यूनियन करके एक अच्छी कंप्लीशन करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इससे इस तरह ना एक तो इनकी जो भी इमोशनल एंड जो भी रोमांटिक नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, और आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। तो नंबर 10-10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नंबर 11, 17, 8, 6, 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 36, 38, 31 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है, तो मोस्टली 30+ की एनर्जी आ रही है। मैं स्टार साइन की यहाँ बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सब के सब स्टार साइन है। बट जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टार साइन है वो है लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, ये मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ। एंड फायर साइन है, वाटर साइन है, एंड अर्थ साइन है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आप लोग फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।